नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सर को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद SSR जरूर लिखें और CBI जिंदाबाद भी जरूर लिखें। वही दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो आज सुबह निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने PM मोदी से बड़ी दरख्वास्त की है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। एम्स के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट और कूपर हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार जहां एक राजनीतिक दबाव बना रही है, इन सारी बातों को लेकर उन्होंने PM मोदी को एक पत्र लिखा है जिसके अंदर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि PM मोदी जल्द से जल्द इस पर उद्धव ठाकरे की सरकार और एम्स की रिपोर्ट पर एक्शन ले और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाए। जिसके बाद में बड़े दो फैसले लिए गए हैं दोस्तों PM मोदी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को पर और इस रिपोर्ट को लेकर। और दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशखबरी ये भी होगी कि आखिरकार में अब सुशांत को न्याय मिलेगा, वो भी अगले 7 दिनों के अंदर, क्योंकि अर्णव गोस्वामी लगातार पोल खोल रहे थे और कल रात उन्होंने परमवीर सिंह महाराष्ट्र के कमिश्नर को सामने से चेतावनी भी दे दी है। और अब सांसद के द्वारा PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखने के बाद में अमित शाह ने महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को फटकार लगा दी है और राज्यपाल को भी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपसे काम नहीं संभाला जा रहा है तो जल्द से जल्द महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार के कई बड़े नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं और करीब 25 और MLA के नाम जुड़े हुए सामने आ रही है जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब इनको जेल भेजने की तैयारी के अंदर जुट चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर गृह मंत्रालय की एक्शन दिखाई दे रहा है। वहीं CBI और NCB की टीम ने आज सुबह ही दोस्तों एक और नया बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया कि एम्स के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पूरी तरह से खारिज करी जा सकती है, क्योंकि लगातार आ रहे सवाल और उन पर उठ रहे जवाब सवालों के देने के लिए अब CBI की टीम नए सिरे से जांच करेगी और जल्द से जल्द खुलासा होगा। क्योंकि NCB की टीम लगातार ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नए नए खुलासे कर रही है और इसके अंदर बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं के नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन परमवीर सिंह लगातार इस बात को छिपाने की जहां कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरह से नाकाम हो गए। दूसरी तरफ PM मोदी ने शिवसेना और महाराष्ट्र MVA पर एक्शन लेते हुए उद्धव ठाकरे से बात की है और इसको लेकर ये बड़ा मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि PM मोदी ने उद्धव ठाकरे को बड़ी चेतावनी दे दी है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके चलते PM मोदी ने कहा कि लगातार महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस पर उठ रहे सवालों की वजह से CBI को जांच सौंपी गई थी, लेकिन आखिरकार में अर्णव गोस्वामी और CBI पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है इस केस को लेकर। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के अंदर बड़ा ही मोड़ सामने आ चुका है और दोस्तों अगले 7 दिनों के अंदर बड़ा खुलासा होगा। और 2 बड़े गवाह भी दोस्तों सामने आए हैं जिसका भी खुलासा हुआ है और उन्होंने गवाही भी दी है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि एम्स की रिपोर्ट जो पूरी तरह से कूपर हॉस्पिटल के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है, और इस सबका खुलासा सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह ने भी किया है। रिया चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि रिया अपने नए नए ठिकानों पर जा रही है और गवाहों को बदलने और सबूतों को मिटाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि NCB ने पहले से ही जवाब दिया था कि वो हाईकोर्ट के अंदर रिया चक्रवर्ती की चल रही जन सुनवाई के अंदर वो विरोध करेगी, जिसके बाद भी हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का इसके अंदर घोटाला सामने आ गया था। और अब TRP स्कैम को लेकर महाराष्ट्र सरकार शिवसेना उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और MVA गठबंधन के शरद पवार भी खुलकर सामने आ रहे कि TRP घोटाले के अंदर परमवीर सिंह के द्वारा दिए गए बयानों के ऊपर ही बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में थी, लेकिन UP के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा CBI की मांग करने पर जांच CBI को सौंप दी गई, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से दोस्तों बौखला गए और उन्होंने CBI पर पाबंदी लगा दी महाराष्ट्र के अंदर, जिसके बाद में ये सबसे बड़ा खुलासा और बौखलाहट नजर आ रही है महाराष्ट्र में शिवसेना MVA गठबंधन की। दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं को लेकर NCB ने नया
बयान दिया है और जल्दी उनके साथ पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दूसरी ओर बिहार के चुनाव चल रही है और बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो सामने आ रहा है कि बिहार के अंदर भी बीजेपी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है, जिसकी ओर भी महाराष्ट्र सरकार बड़े ही दावे पेश कर रही है। और अब लगातार आ रही इन खबरों के बीच में अब सुशांत को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी मांग उठनी तय हो गई है, क्योंकि ऋतिक रोशन के परिवार ने भी आवाज़ उठाई है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और रिया चक्रवर्ती को लेकर ऋतिक रोशन ने भी बयान दिया कि रीवा इन पूरे खेलों के अंदर शामिल थी और वो बड़ी मास्टर माइंड है, और उनके साथ में शाहरुख खान, सलमान खान भी जुड़े हुए, क्योंकि अभी हाल ही में केबीसी के द्वारा होस्ट अमिताभ बच्चन और बिग बॉस के होस्ट सलमान खान को टीआरपी स्कैम के लिए भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि बिग बॉस के अंदर रेटिंग बहुत पूरी तरह से गिर चुकी है, जिसके बाद में अब महाराष्ट्र सरकार पर एक्शन लेने की तैयारी में मोदी सरकार और दो बड़े अहम फैसले लिए गए हैं पीएम मोदी बीजेपी सरकार के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी उनकी इन बातों का जवाब और सीबीआई और एम्स की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की जाएगी उनके द्वारा, क्योंकि सीबीआई ने जहां एक और कयास ये सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई अंतिम छोर पर पहुंच चुकी है और वो जल्दी अपनी रिपोर्ट दाखिल करने वाली है, जिसके बाद में लगातार महाराष्ट्र के संजय राउत बौखलाहट नजर आ रही है और सोनिया गांधी पूरी तरह से इस खेल को समझने की कोशिश और बंद करने की साजिश रच रही है बॉलीवुड गैंग के साथ में मिलकर। लेकिन बॉलीवुड की गैंग जहां एक तरफ बेनकाब हो गई है पूरी तरह से दोस्तों, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह, इन चारों ने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में गेम रचा था उसका पर्दाफाश हो गया है। और अब महाराष्ट्र सरकार इन सारी बातों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आखिरकार में कब तक इस खान गैंग के लोग बचकर रहते हैं, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। और जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर नई कोई फिल्म या फिर कोई शो आ रहा है तो उसको भरपूर बाइकआउट किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अक्षय कुमार के द्वारा फिल्म आ रही थी लक्ष्मी बम को लेकर भी कई बयान सामने आ गए हैं और उनको बाइकआउट और फ्लॉप करने के लिए लोगों ने अपनी कमर कस ली है। और अब लक्ष्मी बम से लगाकर कई बड़ी फिल्में जो सामने आ रही है उनको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। और सीबीआई को जो बड़े आज सबूत हाथ लगे हैं उनके घर से, उसके बाद में अब सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और कंगना रनौत और उनकी बहन के साथ पूछताछ की जाएगी महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, जिसको लेकर कंगना रनौत ने भी बयान दिया है कि अब अर्णव गोस्वामी को फिर से Y+ सिक्योरिटी दी जा सकती है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, क्योंकि उस समय भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने जहां एक और हल्ला बोल और बयानबाजी की थी उसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया था और अब भी वैसा ही एक्शन लेने की तैयारी में है, क्योंकि राज्यपाल खुद इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार दबाव बना रही है राजनीति का, वो भी सीबीआई और एनसीबी की टीम को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे खेल के अंदर जांच पड़ताल नहीं करने दी जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी किसी गवाह या फिर किसी व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है तो महाराष्ट्र सरकार उनके ऊपर दबाव बना रही है, जाँच को रोकने की साजिश रच रही है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ रची गई साजिश के बाद एनसीपी के नेता नवाब मलिक का पर्दाफाश हो गया और इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर उद्धव ठाकरे की पोल पूरी तरह से खुल गई, क्योंकि नवाब मलिक खुद ये बयान दे रही है डिबेट के दौरान कि अर्णव गोस्वामी भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई ऐसा ही कदम उठाएगा जिसका दिन जल्द ही आएगा, जिससे ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र सरकार, रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही थी, जिसकी खुलासा कर दिया अर्णव गोस्वामी ने समय रहते ही। नहीं तो अर्णव गोस्वामी के साथ भी सुशांत की तरह ही कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लोगों ने मिलकर सुशांत के साथ में जो बड़ा गेम खेला था वही गेम पार्टी खेलने वाली थी राजनीति के दौर के अंदर, और आखिर में वही होता जो सुशांत के साथ में पिछले 5 महीनों से हो रहा है, क्योंकि सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक मीडिया के हवाले से कोई बयान नहीं दिया कि आखिर सुशांत की जांच कहां तक पहुंची है। और फाइनल रिपोर्ट को लेकर उन्होंने बयान दे दिया कि सुशांत की रिपोर्ट पूरी तरह से कर ली गई है और अब आखिरी वक्त के अंदर फाइनल रिपोर्ट बिहार के कोर्ट के अंदर जो वो दाखिल करने वाली, जिसके बाद में बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाने खड़े कर दिए रिपोर्ट
रिपोर्ट को लेकर कि एम्स की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कूपर हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई थी और कूपर हॉस्पिटल का पहले से सीबीआई और एनसीबी की टीम ने पर्दाफाश किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट से कई बड़े अहम सबूत हाथ लगे थे, लेकिन उनको मिटाने की कोशिश की गई थी। और कूपर हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अंदर उनके विशेषज्ञों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कई घुमाव फिराव बयान भी दिए थे। इन सारा खुलासा सीबीआई ने खुद किया था, लेकिन अब सीबीआई की टीम और एम्स की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और सुधीर गुप्ता पर भी कई बड़े बयान जारी हो चुके हैं, क्योंकि सुधीर गुप्ता खुद इस बात को पहले मान रहे थे कि 200% सुशांत के साथ में कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन आखिरी वक्त में अब वो भी बयान यही दे रहे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कुछ भी नहीं हुआ था और जो रिपोर्ट एम्स के द्वारा बनाई गई है वो पूरी तरह से रिपोर्ट सही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब अकिंता लोखंडे और संदीप सिंह को लेकर भी बयान दे चुकी है कि इस पूरे खेल के अंदर उनका भी साथ था, लेकिन जो सुशांत के वकील विकास सिंह है वो इस बात को मानने को अभी तक तैयार भी नहीं हो रहे हैं और वो लगातार मांग अभी भी कर रहे कि एक बार फिर एम्स की रिपोर्ट को जांच की जाए सीबीआई टीम के द्वारा और उसके बाद में अपनी फाइनल रिपोर्ट को सौंपी जाए। क्योंकि अभी पिछले दिनों के अंदर कई बड़े खुलासे भी हुए कि यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के करीब 3 लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है, जिनका भी कई बड़ा बयान सामने आ गया है और सीबीआई की टीम अब फिर रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ कर भी सकती है। इसका भी मीडिया की खबरों से बयान सामने आ रहा है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी लगातार इस बात को बयान भी दे रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।